नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। यहां ममता बनर्जी सोचती रह गई कि वो राज्य के चुनावों में खेला करके जीत जाएंगे। हर बार की तरह जनता को ढकोसले वादे देकर राज्य में दोबारा अपनी सरकार बना लेंगे। और यहां असली खेला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि हाल ही में केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स ने शुवेंदु अधिकारी के साथ एक गुप्त मुलाकात की है, जिस बैठक में यह तय हो गया है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य चेहरा कौन होगा। और साथ ही बंगाल चुनाव के मैनिफेस्टो को लेकर के भी लंबी बातचीत हुई है और चर्चा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी किन मुख्य मुद्दों पर बंगाल में चुनाव लड़ेगी, साथ ही ममता दीदी को किस प्रकार से घेरेगी। आपको सब कुछ बताते हैं कि आखिर क्या कुछ होगा, बड़ी खबरें बंगाल चुनाव को लेकर के क्या कुछ आई है, हमें सूत्रों से क्या मालूम पड़ा है कि मैनिफेस्टो में क्या क्या लिखा जाने वाला है, क्या क्या छपेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी सोचती रही कि घुसपैठियों को राज्य में बिठाकर वोट बैंक बना लेंगी। यहां भाजपा ने घुसपैठियों की कब्र खोदने की योजना बना ली। ममता बनर्जी सोचती रही कि वो महिलाओं को लक्ष्मी भंडार का लालच देकर चुनाव जीत जाएंगी। यहां भाजपा ने महिलाओं के लिए हजारों करोड़ का पैकेज लाकर रख दिया। ममता बनर्जी सोचती रही कि वो युवाओं को भाता देकर अपने आगे पीछे घुमाएंगी। यहां भाजपा ने युवाओं के लिए नौकरियों की लाइन लगा दी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए हैरान करने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा भी चुन लिया है और अपने घोषणा पत्र से तृणमूल कांग्रेस को घेरने की तैयारी भी कर ली है। अब लोग कह रहे हैं कि असली खेला तो अब होवे। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाले विधानसभा चुनाव पूरे राज्य की दिशा तय कर सकते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार है जो पिछले कई सालों से सत्ता में है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है, और इस घोषणा पत्र में कई बड़े वादे शामिल किए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस विजन डॉक्यूमेंट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा, युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और महिलाओं के लिए 5700 करोड़ रुपए का विशेष फंड जैसे बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन वादों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को भी कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। खास तौर पर घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, महिला सुरक्षा और राज्य में कथित सिंडिकेट राज जैसे मुद्दे इस चुनाव के बड़े मुद्दे बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के उस मुद्दे की, जिस पर पिछले कई सालों से लगातार बहस चल रही है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और यह सीमा काफी लंबी है। इसी वजह से कई बार यह आरोप लगता रहा है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए लगातार पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं। और यह केवल आरोप नहीं, तस्वीरों से साफ भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि इस घुसपैठ केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। बीजेपी का दावा है कि बांग्लादेश से आने वाले कई अवैध घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर कार्रवाई उतनी सख्त नहीं होती जितनी होनी चाहिए। यह सवाल कई बार उठाया जाता है कि अगर सीमा से लगातार अवैध लोग राज्य में आ रहे हैं तो राज्य सरकार की भूमिका क्या है? क्या यह केवल केंद्र की जिम्मेदारी है या राज्य सरकार को भी इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी इसी सवाल को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है और ममता बनर्जी को घेरना चाह रही है। पार्टी का कहना है
कि अगर वो सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल की सीमा पर पूरी तरीके से फेंसिंग कराई जाएगी, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि यह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भर नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की रोजगार और संसाधनों की सुरक्षा का भी सवाल है। अब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों के उस मुद्दे की जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। पश्चिम बंगाल के कई सरकारी कर्मचारी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, लेकिन अभी तक राज्य में यह लागू नहीं हो पाया है। इसी वजह से कर्मचारियों के बीच असंतोष भी देखा गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में यह बड़ा वादा कर सकती है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा और लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो यह चुनावी राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या भी काफी बड़ी है और उनका प्रभाव भी राज्य की राजनीति में साफ तौर पर दिखाई देता है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेकर के भी एक बड़ा एजेंडा तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी का मुद्दा कई बार चर्चा में रहा है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भर्ती को लेकर विवाद सामने आए हैं। बीजेपी का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो राज्य प्रशासन में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और समाप्त किए गए कई सरकारी पदों को फिर से बहाल किया जाएगा। पार्टी यह भी कह रही है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया जाएगा, ताकि युवाओं को नौकरी के लिए किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या सिफारिश का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के उस मुद्दे की जो आज पूरे देश में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिम बंगाल में भी कई घटनाओं को लेकर महिला सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष अक्सर यह आरोप लगाता रहता है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की नीतियां उतनी प्रभावी नहीं रही है जितनी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपए का विशेष फंड घोषित करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस फंड का इस्तेमाल महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाने, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रम भी इस फंड के जरिए चलाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, सिंडिकेट राज। पश्चिम बंगाल में कई सालों से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि कुछ इलाकों में निर्माण कार्य और कारोबार से जुड़े कई कामों पर स्थानीय स्तर पर एक तरह का नेटवर्क हावी रहता है, जिसे सिंडिकेट कहा जाता है। आरोप यह भी लगाए जाते रहे हैं कि बिना इन नेटवर्क की अनुमति के कई जगहों पर निर्माण कार्य या व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है तो ऐसे नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा और राज्य में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाए जाएंगे। इन सभी मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर ममता बनर्जी की सरकार पर ही भरोसा जताएगी, जिसकी उम्मीद हालांकि कम नजर आती है। ममता बनर्जी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेत्री रही हैं, लेकिन अब जाकर के उनका वो प्रभाव कम होता नजर आ रहा है। उन्होंने वामपंथी शासन को तो एक समय पर खत्म कर दिया था और सत्ता हासिल करके कई चुनावों में अपनी पकड़ मजबूत साबित की थी, लेकिन समय के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती गई हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा है और अब चुनाव करीब आते ही यह टकराव और तेज हो जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि घुसपैठ, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा
और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जनता के बीच बड़े मुद्दे बन सकते हैं। वहीं टीएमसी का कहना है कि उसकी सरकार ने राज्य में सो कॉल्ड विकास के कई काम कर दिए हैं और विपक्ष के आरोप केवल राजनीतिक हैं। लेकिन इन आरोपों और जवाबों के बीच एक बात साफ है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल सत्ता का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये राज्य की दिशा तय करने वाला चुनाव होगा। क्या सीमा सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा चुनावी राजनीति का केंद्र बनेगा? क्या सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का वादा चुनाव में बड़ा असर डालेगा? क्या महिलाओं के लिए घोषित किए जाने वाले फंड से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? ये सभी सवाल आने वाले महीनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमाए रखेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर उसे मौका मिला तो वो प्रशासनिक सुधार, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दों पर बड़े फैसले लेगी। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखकर यह बताने की कोशिश करती है कि उसकी सरकार ने राज्य के लिए क्या कुछ किया है, जो कि 0 बटा सन्नाटा नजर आता है। लेकिन आखिर फैसला जनता को ही करना है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास ही होती है और वही तय करती है कि किसे सत्ता में लाना है और किसे विपक्ष में बिठाना है। और यही वजह है कि आने वाला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव देश की सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बनने वाला है। सब कुछ जनादेश के गर्भ में छोड़ देते हैं और समझते हैं कि आखिरकार कैसे बंगाल को बर्बाद करने वाली ममता दीदी के हाथ में ही क्या ये सब कुछ दोबारा से जाने वाला है? क्या घुसपैठ के मुद्दे पर अब जाकर के भी ममता बनर्जी के कानों पर जू रेंगेगी या फिर नहीं? ये सब बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब आप दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो से घबरा जाएगी या फिर नहीं? और आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।